हेलो गाइस, वेलकम टू सुधालिया स्टडी पॉइंट। आई एम वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको 31 अक्टूबर टू 7 नवंबर तक करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। साथ ही में गाइस इस वीडियो में आपको पूरे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर भी मिलने वाले हैं। गाइस बीमार रहने की वजह से मैं पिछले कुछ करंट अफेयर की वीडियो नहीं दे पाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टोटली करंट अफेयर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो से आपको रेगुलर वैसे ही करंट अफेयर मिलते रहेंगे। तो गाइस हम बिना देरी कम वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे भारत में किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो ऐसे इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कब बनाया जाता है? जो बनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और ये कब से बनाया जा रहा है? जो बनाया जा रहा है सिंस 2014 से। तो गाइस एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है राष्ट्रीय एकता दिवस भी आ सकता है या तो नेशनल यूनिटी डे भी आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? जायर बोल्सोनारो, एंटोनियो ब्रिटो, लुइस इनाको लूला डा सिल्वा, गेराल्डो अल्कमिन। तो कैसे ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कैसे इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, लुइस इनाको लूला डा सिल्वा। मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिंगापुर, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। तो कैसे जो मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स है वो किस कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच में होने वाली है? तो कैसे इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यूनाइटेड स्टेट। सारे का यूनाइटेड स्टेट नहीं, सिंगापुर रहेगा इसका जो सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो गाइस भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गाइस इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट डाटा सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो गाइस उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश, यूपी। तो गाइस जमशेद जे ईरानी हु पास्ड अवे ऑन October 31, 2022 वाज अ फॉर्मर एमडी ऑफ विच कंपनी? टाटा स्टील, लार्सन एंड टर्बो, आईटीसी लिमिटेड, हिंडलको इंडस्ट्रीज। तो गाइस जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया वह किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील। तो गाइस याद रखना जो जमशेद जे ईरानी थे वो किसके एमडी थे, किस कंपनी के एमडी थे? वो थे टाटा स्टील। विच ऑफ द फॉलो मेंशन्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ अनाउंस्ड चार्जेस फॉर वेरीफाइड अकाउंट? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो वह सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म अब वेरीफाइड अकाउंट के लिए चार्ज लेने वाला है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ये ट्विटर। और गाइस ट्विटर ने कितने चार्ज की घोषणा की है? ट्विटर ने की है $8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? अमरदीप सिंह महिंदर, सुरेंद्र सिंह महाल, अजय सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। तो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि इंडियन आर्मी का साउदर्न कमांड के चीफ किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो इसका सही आंसर एक बार रहेगा अजय सिंह। विच कंट्री हैज़ लॉन्च डी माइनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इन यूक्रेन? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस किस कंट्री ने यूक्रेन में डी माइनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया यानी कि लॉन्च किया है? तो गाइस इसका तो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड स्टेट। 2 वुमेन ऑफिसर हैज़ बीन प्रमोटेड टू आईजी रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच पैरामिलिट्री फोर्स? सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, एआर। तो गाइस किस पैरामिलिट्री फोर्स में फर्स्ट टाइम 2 औरतों को यानी कि 2 वुमेन को प्रमोट किया है आईजी रैंक पर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो कैसे अगर मैं आपको उन 2 वुमेन के नाम बता दूं जो फर्स्ट टाइम हुआ है, सीमा ढूंढिया।
और जो दूसरी हैं एनी अब्राहम। डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म इज कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच अदर कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, जापान, फ्रांस। तो कैसे ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म एक डिफेंस एक्सरसाइज है वो जो किस किस कंट्री के बीच में कंडक्ट होने वाली है, यानी कि जो साउथ कोरिया और किस कंट्री के बीच में कंडक्ट होने वाली है। तो इसका सही आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो गाइस विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, KL राहुल। तो गाइस कौन सा भारतीय क्रिकेट वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बैटर बन चुका है? तो इसका सही आंसर रहेगा V सूर्य कुमार यादव। Who has been elected as the Prime Minister of Israel? Yair Lapid, Benny Gantz, Benjamin Netanyahu, Aryeh Deri। तो कैसे वर्तमान में इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कैसे इसका सही आंसर रहेगा C बेंजामिन नेतन्याहू। Who has become Vige's first global brand ambassador for its social impact on education for all? Barack Obama, Lionel Messi, Roger Federer, विराट कोहली। तो गैस वाइजूस का पहला विश्व ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लियोनेल मेसी, यानी कि जब बाइजूस के फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। विच इंडियन कंपनी हैज वॉन क्लाउड नेटिव अवार्ड एट 24th वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड? भारती एयरटेल, वोडाफोन ग्रुप, BSNL, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो गाइस किस भारतीय कंपनी में 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। Who has become the first G7 leader to visit China in 3 years? Justin Trudeau, Olaf Scholz, जॉर्जिया मेलोनी, फूमियो कसीता। तो गाइस 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 के नेता कौन बने हैं? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा ओलाफ स्कॉल्स। ये कौन है? जर्मनी के चांसलर हैं। इलावट पद्म भूषण रेसिपिएंट हु पास्ड अवे ऑन November 2, 2022 was the founder of Liberal Progressive Federation, Self-Employed Movement Association, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। तो इस इलावट जिनका हाल ही में 2 नवंबर 2022 को देहांत हो गया और उनको पद्म भूषण भी मिला है। तो गैस उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की थी, यानी कि वो किसकी फाउंडर थी? तो इसका सही आंसर रहेगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटीज होस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022? वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट को कौन सा शहर मेज़बानी कर रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ये लंदन। विच कंट्री फर्स्ट सजेस्टेड द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? इंडिया, जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर रहेगा बी जापान। तो ऐसे मैं आपको जल्दी से अक्टूबर के करंट अफेयर भी करवा दूंगा, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं अक्टूबर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज सेट अप वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क अक्रॉस 10,000 एकर्स? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा राज्य 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी हरियाणा। हरियाणा स्टेट जो है वो जंगल सफारी पार्क को सेटअप करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके? ऋषि सुनक, गुरपेश हीरानी, शमी चक्रवर्ती, सीमा मल्होत्रा। क्वेश्चन के कहने का मतलब है यूके के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसका तो सही आंसर रहेगा ऋषि सुनक। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद युवा 2.0 स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कैसे कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? सचिन, बनवाला, अमन, सहरवत, नितेश, विकास। क्वेश्चन के कहने का मतलब है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं?
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमन सहरवत। इनकी एज कितनी है? मात्र 16 ईयर। और गाइस जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप अंडर 23 कहाँ पे हुई है? जो हुई है स्पेन में। और स्पेन में कहाँ पे हुई है? पोर्टोवेदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन द फर्स्ट पोजीशन इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो बस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? किसने वो अवार्ड जीता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का अवार्ड किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, उत्तर प्रदेश। विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल? चार्ल्स लेकेज, लेविस हैमिल्टन, सर्गियो पेरेज, सेबेस्टियन वेटल। तो गैस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का 2022 का टाइटल किस ड्राइवर ने जीता है? यानी कि फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल किस ड्राइवर ने जीता है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सर्गियो पेरेज। COP27 the 27th annual UN meeting on climate will be held in which country? स्पेन, पोलैंड, इजिप्ट, पेरू। तो गैस COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27th वार्षिक बैठक किस देश में की जाएगी? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल कैरियो, करेंसी पाउंड। Which Indian business person was honored with the Global Indian Award by Canada India Foundation? Adi Godrej, अनिल अग्रवाल, उदय कोटक, किरण मजमूर शाह। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय व्यवसायी को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी अनिल अग्रवाल। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑर्बिटल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा हरियाणा। चोराबारी ग्लेशियर लेक रीजन विच वाज सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस खबरों में रहा चोराबारी हिमनद झील क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जैसे इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। तो गाइस याद रखना जो चोराबारी ग्लेशियर लेक रीजन है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो गाइस टेस्ला चीफ इलॉन मस्क हैज बीन टेकन ओवर विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो गाइस टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ट्विटर। और ये डील कितने में हुई है? $54 बिलियन में। विच कंट्रीज होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2026? इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो गाइस इसका कॉमनवेल्थ 2026 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस जो 2022 की थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी बर्मिंघम यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। और जो 2018 की कॉमनवेल्थ गेम थी वो कहाँ पे हुई थी? वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हुई थी? गोल्ड कोस्ट में। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड द वर्ल्ड 10th बिजिएस्ट? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है भारत के किस हाईवे अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हाईवे अड्डा माना गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। विच इंस्टीट्यूट सेलिब्रेट इट्स 90th राइजिंग डे ऑन अक्टूबर 8? CRPF, CISF, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। तो बस अक्टूबर 8 को किस इंस्टीट्यूशन ने अपना 90th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडियन एयरफोर्स। और गैस हम हर साल अक्टूबर 8 को इंडियन एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं गैस अगर हम CRPF की, तो CRPF को हम 27 जुलाई को हर डे CRPF का डे सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं हम अगर CISF की 10 मार्च को हम हर ईयर CISF डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं गाइस इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी को हम हर साल 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो कैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी डे की, तो इंडियन आर्मी को हम हर ईयर 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। प्रशांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक? ICICI बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक, फेडरल बैंक।
तो गैस प्रशांत कुमार को किस इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक का एमडी और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ICICI बैंक। सारी इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यस बैंक। तो वैसे अगर हम इनके सीईओ की बात करते हैं, ICICI बैंक के सीईओ की बात करते हैं, उनके जो सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। अगर हम बात करते हैं IDBI बैंक के सीईओ की, जो IDBI बैंक के सीईओ वो राकेश शर्मा। अगर हम बात करते हैं फेडरल बैंक के सीईओ की, जो फेडरल बैंक के सीईओ हैं वो है श्याम श्रीनिवासम। तो वैसे एक और इम्पॉर्टेंट बैंक आता है HDFC बैंक। जो HDFC बैंक के जो सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन। A solar 45 sanctuary leopard was spotted in located in which state? UT, Assam, Delhi, New Delhi, West Bengal, झारखंड। तो गैस एसोला वाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर तेंदुए देखे गए हैं वह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य यहाँ यूटी में स्थित है? असम, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू दिल्ली। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे भी पूछ सकता है किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेट टू टेक ओवर एज द 5th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर जस्टिस यूयू ललित? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस KM जोसेफ। तो गाइस न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा जस्टिस DY चंद्रचूड़। महाकाल लोक प्रोजेक्ट विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। महाकाल लोक परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। मध्य प्रदेश कहाँ पे गाइस? महाकालेश्वर टेम्पल में, उज्जैन में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यूटी, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका तो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश। तो याद रखना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। एज पर द क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 विच कंट्री हैज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द इनकम लॉसेज फ्रॉम हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन? इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, इंडिया, UAE। तो गाइस जलवायु प्रदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता की कमी होने वाली आय के नुकसान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल कोलैबोरेट विच स्टेट टू ड्राइव डिजिटल LED लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट एंड यूथ? असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। क्वेश्चन के कहने का मतलब है छात्रों और युवाओं के लिए डिजिटल नेतृत्व वाली शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किस राज्य के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा असम। गूगल ने किस स्टेट के साथ कोलैबोरेट किया है? असम के साथ। किसके लिए? लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ एंड स्टूडेंट एंड यूथ। लार्ज व्हीकल मार्क 3 LVM3 मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? USA, इंडिया, चाइना, इसराइल। तो गाइस लार्ज व्हीकल मार्क 3 मिशन किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया। LVM3 मिशन। Cyclone साइक्लोन विच वॉज डेवलप्ड बाय द बे ऑफ बंगाल वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। क्वेश्चन के कहने का मतलब है बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए चक्रवात सित्रांग का नाम किस देश ने रखा था? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा थाईलैंड। तो गाइस सित्रांग साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था, इस साइक्लोन का नाम सित्रांग किस देश ने रखा है? थाईलैंड ने। विच इज़ द ओनली मिलिट्री यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी प्रिविलेज टू कैरी द प्रेजिडेंट सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर? प्रेजिडेंट बॉडीगार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है राष्ट्रपति की रजत तुहरी और तुहरी बैनर ले जाने के लिए वैश्विक अधिकार प्राप्त भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड PBG।
पर्वत पहाड़ एक्सरसाइज was conducted by which of the following Indian Armed Force, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Army, Defense Security Corps? तो गैस पर्वत पहाड़ अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय आर्म्ड फोर्स द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द फर्स्ट ई कॉमर्स कंपनी टू सेट अप सोलर फार्म्स इन इंडिया? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट। भारत में सौर फार्म्स स्थापित करने के लिए पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, अमेजोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर एज ए ट्रिब्यूट टू ग्रेट फ्रीडम फाइटर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गैस महास्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो गैस यानी कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसको किसके नाम से रीनेम किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है बी, भगत सिंह। यानी कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है वो भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। तो बातुकामा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यूटी ऑफ इंडिया? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो वैसे बातुकामा उत्सव भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना। जो बातुकामा फेस्टिवल है वो किस स्टेट से एसोसिएट करता है? वो करता है तेलंगाना। जॉर्जिया मेलोनी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जो जॉर्जिया मेलोनी है वो पहली बार वुमेन महिला प्रधानमंत्री बनी है किस कंट्री की? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has been named the winner of the first ever Queen Elizabeth II Woman of the Year Award? Cami Vandenoch, Penny Mordaunt, Nandy White, सुइला ब्रेवमैन। तो इसका सही आंसर है वो है सुइला ब्रेवमैन। India has decided to invite which of the country as guest during its G20 presidency? चाइल्ड, नॉर्थ कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो वैसे भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो गाइस अगर इन ऑप्शन की बात करें, इन ऑप्शन में से किसको किया गया है? बांग्लादेश को। तो गाइस भारत ने और किस किस को बुलाने का जो निर्णय लिया वो किसको लिया है? इजिप्ट, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन। वेयर वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल इज गोइंग टू बी सेट अप? सूरत, एकतानगर, भावनगर, लोथल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर वो है सी, भावनगर, गुजरात। Who has been appointed as the Attorney General of India for a term of 3 years? अभिषेक सिंघवी, आर्यन सुंदरराम, आर वेंकटरामनी, मुकुल रोहतगी। तो गाइस क्वेश्चन के कहने का मतलब है 3 साल की अवधि के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आर वेंकटरामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द होस्ट ऑफ द FIFA अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022? तो गाइस अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया, यानी कि भारत। और गाइस कब से लेकर कब तक चला? जी चला है अक्टूबर 11 टू अक्टूबर 30। और गाइस इसमें इस कप को किसने जीता? इसने जीता स्पेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने वाला भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बन गया है? ठीक है, इसके जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा तेलंगाना स्टेट। मतलब जो इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, यानी कि बनाई जाएगी, वो जाएगी तेलंगाना में। किबिथु मिलिट्री कैंप हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर राजेश पायलट, GMC ब्लैक हॉक, गोपीनाथ मुंडे, जनरल बिपिन रावत। तो गाइस किबिथु मिलिट्री कैंप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, जनरल बिपिन रावत।
तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको नवंबर के वीकली करंट अफेयर भी कंप्लीट करवा दिए फर्स्ट वीक, और साथ में अक्टूबर थोड़े बहुत सितंबर के भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो गाइस अब आपको रेगुलर वीडियो वैसे ही मिलती रहेगी, तब तक के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।